देखिए ये कोविड की सिचुएशन है, हमको सबको पता है, बहुत कठिन काम है और बड़े सक्सेसफुली हम इसको कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस सेंटर पे 366 कैंडिडेट हैं टोटल, जिनको हमने बहुत दूर दूर 8 कमरों में बैठाया है। कोविड के दौरान ऑनलाइन जो एग्ज़ामिनेशन कराने में हम लोगों के जो दूर दराज दुर्गम इलाकों के बच्चे थे, उन लोगों को कुछ समस्याएं आ रही थी, तो इसलिए यूनिवर्सिटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम उन लोगों का ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम कराएंगे। तो उसके ही आधार पर छात्रों की संख्या देखते हुए अलग अलग कॉलेजेस में लिमिटेड नंबर छात्र अलॉट किए गए। जैसे हम लोगों के इसमें टोटल आज और कल 2 दिन परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है और उसमें लगभग 700 से 750 के करीब बच्चे अपनी परीक्षा लेंगे। इनको क्योंकि 2 उसमें सेशंस में किया जा रहा है, तो हम लोगों ने अपने यहाँ पर हर क्लास में 30 बच्चों के बैठने की व्यवस्था करी है। जिन क्लासेस का करीब हमारे जिसमें 90 तक बच्चे हमारे यहाँ पे बैठ सकते हैं, वहाँ पर 30 बच्चों के बैठने की व्यवस्था करी है। हमारी जो फैकल्टी है, एक कक्षा में 2 फैकल्टी अपनी ड्यूटी कर रही है और हमने कोरोना के दृष्टिगत जितने भी छात्र हमारे बाहर से आ रहे हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग कराई है, उनके हाथ वगैरह अच्छे से सैनिटाइज़ करवाए हैं और हम लोगों की जो फैकल्टी इसमें ड्यूटी कर रही है उनकी भी हमने सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनको सैनिटाइज़र उपलब्ध कराए हैं, मास्क उपलब्ध कराए हैं, इवन ग्लव्स उपलब्ध कराए हैं, क्योंकि उनको हर एक छात्र की आंसर शीट पे सिग्नेचर करने हैं। और क्लासरूम्स कल ही पूरी अच्छी तरह से सैनिटाइज़ करवा दिए गए थे और जैसे ही ये परीक्षा समाप्त होगी इनको फिर से सैनिटाइज़ करवा दिया जाएगा और सक्सेसफुली ये परीक्षा कराई जा सके। किसी भी अभ्यर्थी को यदि थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान फीवर, स्नीजिंग, कफ एटसेट्रा कुछ पाया जाता है तो ये सभी केंद्र को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो उस बच्चे का एग्ज़ाम अलग किसी कक्ष में दिलवाएं, जिससे कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अन्य अभ्यर्थियों को होने की आशंका न रहे। जैसे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है और बच्चों का जैसे चयन हो जाता है, तो चयन के बाद में अभी इसके ऊपर गौर करने वाली बात है कि इनको जैसे यहाँ बुला के किया जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, इसके ऊपर भी निर्णय लेना है और या तो इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए कि या बुलाया जाएगा या फिर ऑनलाइन करते हुए इनके कक्षा स्टार्ट होगी। वैसे जो कक्षा स्टार्ट करने का जो ये है, 2 नवंबर को इनका रजिस्ट्रेशन रखा गया है, एडवाइजमेंट और रजिस्ट्रेशन रखा गया है और 3 तारीख से इनकी कक्षा स्टार्ट होनी है। आप लोगों को किसी तरह का कोई डर भय या किसी तरह का कोई दिक्कत? नहीं सर, एक्चुअली सेफ्टी बहुत अच्छी रखी गई यहाँ पे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो सही था। अच्छा, दूसरे यदि एग्ज़ाम के बाद अब जैसे 2 नवंबर से यूनिवर्सिटी खुलने की बात हो रही है जी, तो यहाँ आ करके पढ़ाई करना आपको ठीक लगता है या वर्चुअल पढ़ाई ठीक समझते हैं? मेरे हिसाब से तो यहाँ आकर ही पढ़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि वर्चुअल इतना हो नहीं पा रहा है जितना हम मतलब सामने कर सकते हैं अच्छे से। कोरोना काल में आपको लगता है कि बच्चों की सेफ्टी यहाँ अच्छी थी? ठीक थी सर, मैं खुद टीचर हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट, तो इसके लिए थोड़ा ये तो पड़ा कि मतलब आना पड़ा उधर से रुड़की से, थोड़ा लॉन्ग रूट था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे बीएससी वनस्थली से है, तो हमने वहाँ अगर ऑनलाइन स्टडीज़ की थी तो वहाँ की भी मुझे सही लगी थी। ऑनलाइन स्टडीज़ भी सही है, बट जो एक क्लास का फील होता है वो ऑनलाइन स्टडीज़ में नहीं आता, क्योंकि कई बार मैं अपनी बताऊँ तो हम सो जाते हैं और हम लोग इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते। टीचर्स हमसे यही पूछते रह जाते हैं कि आप ऑडिबल हैं, एम आई ऑडिबल, और बेटा आपने वर्क किया। उनको खुद नहीं पता कि हम लोगों का क्या सीन चल रहा है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे उस क्लास में, वी आर प्रेजेंट और नॉट। सो दिस इज़ ऑल। मुझे लगता है कि वर्चुअल पढ़ाई इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्लासेस रेगुलर अटेंड करना वाज रियली इम्पॉर्टेंट। हमारा यूजी के जो कार्यक्रम चलते हैं, प्रोग्राम्स, जो बीबीएससी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक फूड टेक, बीएससी कम्युनिटी साइंस और बीएफएससी, इनके प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। मेरिट लिस्ट आउट कर चुके थे हम। 10 तारीख से 17 तारीख तक चॉइस फिलिंग चल रही है। बच्चे अपनी चॉइस भर रहे हैं। आज उसका अंतिम दिन है चॉइस फिलिंग का। 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को इनको सीट अलॉटमेंट का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। सीट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, वो भी सब ऑनलाइन होगा। उसको अपना यूज़र आईडी और जो अपना पासवर्ड है उसको लॉगिन करके वो अपने बच्चे देख सकते हैं कौन सी सीट उनको अलॉट हुई है। उसके बाद 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक उनको ये टाइम दिया जाएगा कि वो अपना सीट को एक्सेप्ट करते हैं
या नहीं करते हैं। यदि सीट एक्सेप्ट करते हैं तो उनको पूरी फीस विश्वविद्यालय की जो निर्धारित है वेबसाइट पर दे दी गई है, उतना फीस जमा करेंगे ऑनलाइन ही और सीट उनकी बुक हो जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया तय होगी, अभी वो तय नहीं है, प्रवेश समिति की जो बैठक होगी आगामी, उसमें ये भी तय कर लिया जाएगा और तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।